नमस्कार दोस्तों। भगवान की रचना और सृष्टि की कल्पना अद्भुत है और जब उन्होंने स्त्री की रचना की तो यह उनके सबसे विचारशील और अद्वितीय कार्यों में से एक था। यह कहानी बताती है कि स्त्री को कितनी विशेष देखभाल और विचार के साथ बनाया गया, लेकिन फिर भी इसमें एक खास कमी जानबूझकर छोड़ी गई। यह कमी कोई त्रुटि नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा थी जो स्त्री के जीवन और उसकी भूमिका को और भी गहरा और प्रेरणादायक बनाती है। सृष्टि की शुरुआत और स्त्री की रचना। जब भगवान ने सृष्टि की शुरुआत की तो उन्होंने पहले पुरुष की रचना की। यह रचना ईश्वर की महान कल्पना का प्रतीक थी। पुरुष को उन्होंने बल और बुद्धिमानी का प्रतीक बनाया, उसे संसार में जीविका कमाने और जीवनयापन करने का उत्तरदायित्व दिया। लेकिन जल्द ही भगवान को यह एहसास हुआ कि केवल पुरुष के बल और बुद्धि से संसार का संचालन संभव नहीं हो सकता। संसार को एक संतुलन की आवश्यकता थी, एक ऐसा साथी जिसकी उपस्थिति से जीवन में कोमलता, प्रेम और स्नेह का संचार हो सके। इस विचार के साथ भगवान ने स्त्री की रचना का निर्णय लिया। स्त्री की रचना आसान नहीं थी। वह केवल शारीरिक रूप से सुंदर या आकर्षक नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उसमें गहराई, संवेदनशीलता और ममता के गुण होने चाहिए थे। भगवान ने अपनी सारी रचनात्मकता को एकत्र कर स्त्री की रचना आरंभ की। यह रचना इतनी विशेष थी कि भगवान ने इसे करते समय बहुत अधिक समय लिया। स्त्री का हर अंग, हर विशेषता बड़े ही ध्यानपूर्वक और प्यार से तैयार किया गया। स्त्री की विशेषताएं। जब भगवान ने स्त्री की रचना शुरू की तो उन्होंने उसके शरीर में कोमलता भरी, जिससे वह समाज के हर वर्ग से जुड़ सके। उसकी त्वचा को कोमलता दी ताकि वह दया और स्नेह का प्रतीक बन सके। भगवान ने स्त्री के हृदय में अनंत प्रेम का स्रोत डाला ताकि वह अपने परिवार, बच्चों और समाज के प्रति निस्वार्थ प्रेम कर सके। उसके मन को सहनशील बनाया ताकि वह हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सके बिना किसी शिकायत के। भगवान ने उसे ममता का प्रतीक बनाया ताकि वह अपने बच्चों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान कर सके। ममता के साथ साथ उन्होंने स्त्री को धैर्य और सहनशीलता भी दी। एक स्त्री के रूप में वह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सके और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। स्त्री को उन्होंने त्याग की मूर्ति बनाया। वह अपने सुख दुख को परे रखकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। वह अपने परिवार की खुशी के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने उसे इतनी बड़ी शक्ति दी कि वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो सके। स्त्री के आंसू। स्त्री की रचना करते समय भगवान ने उसे आंसू दिए। जब देवताओं ने पूछा कि स्त्री को आंसू क्यों दिए जा रहे हैं तो भगवान ने उत्तर दिया, आंसू स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है। यह उसके मन की गहराई और उसकी भावनाओं का प्रतीक है। स्त्री के आंसू न केवल उसके दुख के समय बहते हैं, बल्कि ये आंसू उसे उसके भीतर की सभी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। स्त्री के आंसू उसकी कोमलता का प्रतीक होते हैं, लेकिन साथ ही उसकी ताकत भी होते हैं। वह अपने आंसुओं के माध्यम से अपने दर्द को व्यक्त कर सकती है, लेकिन उन आंसुओं के बावजूद वह कमजोर नहीं होती। आंसू उसके भीतर के दुख और संघर्ष का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन वह इन आंसुओं के बावजूद खुद को और अपने परिवार को संभालने की ताकत रखती है। स्त्री की जिम्मेदारियां। भगवान ने स्त्री को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। वह अपने परिवार की धुरी होती है। वह एक माँ, एक पत्नी, एक बहन और एक बेटी के रूप में कई भूमिकाएं निभाती है। वह अपने घर को संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है, पति का सहयोग करती है और अपने माता पिता की देखभाल करती है। भगवान ने स्त्री को इतनी क्षमता दी कि वह अपने परिवार के हर छोटे बड़े काम को संभाल सके। वह अपने घर को सुंदर और शांतिपूर्ण बनाती है। उसके बिना घर की कल्पना अधूरी है। उसके स्नेह और देखभाल के बिना परिवार का संचालन संभव नहीं है। स्त्री को भगवान ने इतनी ताकत दी कि वह बिना किसी शिकायत के दिन रात काम कर सके। वह अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है। उसकी यह ताकत उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। स्त्री की कमी। जब भगवान ने स्त्री की रचना पूरी की तो उन्हें एक खास कमी का एहसास हुआ। उन्होंने इस कमी को जानबूझकर छोड़ा ताकि स्त्री की महानता और उसके बलिदान को और भी अधिक गहरा बनाया जा सके।
देवताओं ने जब भगवान से पूछा कि यह कमी क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया, इस स्त्री में एक कमी यह है कि यह अपनी देखभाल करना भूल जाती है। भगवान ने स्त्री को इतनी ममता और त्याग की भावना दी कि वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, लेकिन अपने बारे में नहीं। वह अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करती है, लेकिन अपनी खुद की जरूरतों को अनदेखा कर देती है। वह अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपने सपनों को पीछे छोड़कर परिवार के लिए जीती है। यह कोई साधारण कमी नहीं थी, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री अपने परिवार और समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान ने इस कमी के माध्यम से यह संदेश दिया कि स्त्री का सबसे बड़ा बलिदान यह है कि वह अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए त्याग देती है। स्त्री का बलिदान और खुद की उपेक्षा, स्त्री का जीवन त्याग और बलिदान से भरा होता है। वह अपने बच्चों, अपने पति, अपने माता पिता और समाज के हर व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व देती है। वह दिन रात बिना थके काम करती है, लेकिन अपनी खुद की जरूरतों को अनदेखा कर देती है। भगवान ने जब यह कमी छोड़ी तो उन्होंने यह संदेश भी दिया कि स्त्रियों को खुद की देखभाल भी करनी चाहिए। परिवार और समाज की सेवा करना महान है, लेकिन अपने खुद के स्वास्थ्य और खुशी का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अक्सर स्त्रियां इस कमी के कारण अपने जीवन को पूरी तरह दूसरों के लिए समर्पित कर देती हैं और अंत में खुद को भूल जाती हैं। यह कमी एक चुनौती की तरह है, जो उन्हें यह सिखाती है कि वह तभी सबका ख्याल अच्छे से रख पाएंगी जब वह खुद की देखभाल करेंगी। स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण, समाज में स्त्रियों का महत्व हमेशा से रहा है, लेकिन अक्सर उनकी उपेक्षा भी की जाती है। उनके त्याग और समर्पण को अक्सर हल्के में लिया जाता है। लोग यह भूल जाते हैं कि एक स्त्री के बिना समाज का संचालन संभव नहीं है। भगवान ने जब स्त्री की रचना की तो उन्होंने उसे एक बहुत ही विशेष भूमिका दी। वह केवल एक मां, पत्नी या बहन नहीं है, बल्कि वह समाज की धुरी है। उसकी उपस्थिति के बिना समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। स्त्री का जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा है। उसके त्याग और बलिदान से समाज को यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा क्या होती है। लेकिन समाज को यह भी समझना चाहिए कि स्त्रियों की देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उनका सम्मान करना। निष्कर्ष, भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसे अनगिनत विशेषताएं दी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक कमी छोड़ी। यह कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा बलिदान भी है। स्त्री का जीवन त्याग, ममता और सेवा से भरा होता है, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि अपनी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें सिखाती है कि स्त्रियां बहुत ही विशेष होती हैं। उनका त्याग और बलिदान असीम है, लेकिन समाज और परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी भी देखभाल की जाए। आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री हरि।